जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आईटी पास आउट कई सारे ट्रेड्स के कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल कर आ चुकी है। दोस्तों, आईटी छात्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, जिसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का आपको अनिल सर आईटी वेबसाइट पर जब आप करियर ऑप्शन पर जाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा तो अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा, साथ ही नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, 7 सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और भी कई सारी रिक्रूटमेंट्स आई हुई हैं, आप अनिल सर आईटीआई चैनल पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर लीजिएगा तो यहाँ पर कई सारे एग्जाम से रिलेटेड हमने टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल्स, क्वेश्चन बैंक, पीडीएफ्स आपको दिए हुए हैं, जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। हम बात करने वाले हैं गेल इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें कई अलग अलग पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, हम आपको आईटीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसमें देखिएगा तो जूनियर इंजीनियर केमिकल मैकेनिकल, फोरमैन इलेक्ट्रिकल, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन, फोरमैन सिविल का है, जूनियर सुपरिटेंडेंट का है, जूनियर केमिस्ट का है, जूनियर अकाउंटेंट का है, टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी है, ऑपरेटर केमिकल है, टेक्नीशियन। ये जो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल आईटीआई कैंडिडेट के लिए 44 पोस्ट पे, टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन 45 पोस्ट पर आईटीआई के लिए है, टेक्नीशियन मैकेनिकल जो है 39 पोस्ट पर है आईटीआई के लिए है, टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री है, ऑपरेटर एंड फायर है, ऑपरेटर बॉयलर है। अलग अलग पोस्ट पर कई सारे पोस्ट हैं, यहाँ पे लगभग 18 टोटल पोस्ट हैं। अकाउंट असिस्टेंट, बिजनेस असिस्टेंट, टोटल जो है 391 पोस्ट है सभी के लिए। ठीक है, इसमें देखिए तो अच्छी खासी सैलरी है। हम आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखिए, हम चलते हैं पहले टेक्नीशियन का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पर देखिएगा तो टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल जो है आईटीआई के लिए है, जिसमें सैलरी आपको 24,500 से 90,000 का पे स्केल है। एज मैक्सिमम एज आपका 26 साल रखा गया है। एससी एसटी ओबीसी को रिलैक्सेशन मिल जाए, पीडब्ल्यूडी को भी। आईटीआई आपका ट्रेड्समैनशिप से होना चाहिए या आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप पर सर्टिफिकेट होना चाहिए। नहीं है तो इलेक्ट्रिकल या वायरमैन में ट्रेड से अगर आप आईटीआई किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, आपका आईटीआई जो है ट्रेड्समैनशिप, इलेक्ट्रिकल या वायरमैन, तीनों में से कोई इससे आपका अगर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में। कहाँ पर? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी अंडरटेकिंग कंपनी में, लार्ज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कंपनी में आप यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप अगर आप काम किए हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल लाइन से, तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस मान्य होगा। अगला देखिएगा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आईटीआई जो है या अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड में आप किए हैं तो आप एलिजिबल हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी मांगा गया है। मैकेनिकल पर आते हैं तो मैकेनिकल में आपके पास फीटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट और टर्नर जैसे ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए या अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल ब्रांच में, किसी भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी हो, गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट में हो या कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में आप आपने काम किया है तो आप यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस को दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी एज की लिमिट वही है, 26 साल मैक्सिमम एज है। बाकी ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे जो पोस्ट है टेक्नीशियन का है, यहाँ पे टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री का आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वही सेम आपको ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी आपको 24,500 से 90,000 तक आपको पे स्केल है। ये सैलरी नहीं है, पे स्केल है। एक्चुअल सैलरी आपको इससे कहीं ज़्यादा ही बनेगी, 35,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। आगे देखिएगा तो यहाँ पर अब ऑपरेटर के लिए देखिए तो ऑपरेटर के लिए 12th मांगा गया है। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी फायर एंड सेफ्टी में आपको मांगा गया है। यहाँ ऑपरेटर बॉयलर पर आते हैं, यहाँ पर आईटीआई मांगा गया है आपके पास या अप्रेंटिसशिप, साथ में आपको बॉयलर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है आप तो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है, वो भी बॉयलर का आपके पास सर्टिफिकेट होने के बाद 1 साल। आगे इस तरह से बैचलर डिग्री है, यहाँ देखिएगा ऊपर देखिए तो डिप्लोमा के लिए भी है ये बैचलर डिग्री है, फिर सीए के लिए भी है बैचलर डिग्री दिखाई दे रहा है, फिर ऊपर और है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा के लिए है, 4
फोरमैन जो पोस्ट है डिप्लोमा के लिए, जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा के लिए है, तो सभी ठीक है। तो देख लीजिएगा अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, डिप्लोमा वाले भी और IT वाले को आपको पता चल गया कौन कौन से एलिजिबल हैं। अब आते हैं हम आगे की जानकारी देखते हैं। तो ये रिटेन एग्जाम होगा इसमें, उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन आपका होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल और 13 साल 15 साल आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। सैलरी देखिए, एक्चुअल सैलरी पर अगर हम आते हैं तो यहाँ देखिएगा तो एक्चुअल सैलरी आपको बेसिक पे अगर 35,000 है तो पे स्केल यहाँ पर देखिए 35,000 पे स्केल है तो 35,000 बेसिक पे। एक्चुअल सैलरी भी यहाँ पर नहीं दिया है, देखिएगा तो कई सारे अलाउंसेस हैं यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कैंडिडेट्स होते हैं ना उनको भी यही सभी अलाउंसेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। रूम अलाउंसेस हैं, HRA है, मेडिकल फैसिलिटी, PF ESI सभी चीज़ आपको मिलेंगी। एप्लीकेशन के लिए मात्र 50 रुपये लगने वाला है जनरल, EWS OBC का। बाकी जो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए आपको फीस में एग्जाम कर दिया, फीस में छूट दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरना 7 सितंबर तक डेट रखा गया है, तो 7 सितंबर के पहले आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है, ठीक है। और आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देते हैं। ये है सिलेबस, देखिएगा तो यहाँ पे रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट है ज़्यादातर सभी का। और यहाँ पर टेक्नीशियन में आते हैं ITI वालों के लिए तो रिटन टेस्ट होगा, फिर उसका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाला है। एग्जाम सेंटर के बारे में आपको बता दें तो एग्जाम सेंटर दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई में होने वाला है। थोड़ा काफ़ी दूर दूर पर है, अपना देख लीजिएगा। आपसे अगर अपना जो नज़दीकी सेंटर है उसको चूज करिएगा और यहीं पर और चूज करने मौका मिले तो नहीं तो अगर एग्ज़ाम सेंटर अपने आप देंगे उधर से तब तो उन्हीं का है। बाकी अपने अगर एग्ज़ाम सेंटर चूज करने देते तो नज़दीकी चूज करिएगा, ठीक है। यहाँ आप देखिएगा बाकी जो सिलेबस है पूरा क्लियर नहीं किया गया है। सिलेबस पे अगर मिल जाता है हमको तो आप सिलेबस की एक और वीडियो आपको बना देंगे जो आपके तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में। आप अनिल सर ITI का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा जहाँ पर आपको ट्रेड से संबंधित काफ़ी सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। जो भी आपके ट्रेड्स हैं अनिल सर ITI ऐप पर आपको मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।